नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं उज्जैन शहर की प्रमुख खबरों की ओर। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया हुए कोरोना संक्रमित, खुद को किया आइसोलेट। संपर्क में आने वाली सभी व्यक्तियों से जांच करवाने को कहा। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने अपना कोविड टेस्ट करवाया, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अभी मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। डॉक्टर्स की सलाह पर मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। पिछले कुछ दिनों में जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं उनसे अनुरोध है कि अपनी जाँच करवा लें। कान नदी के कच्चा बांध टूटने पर संतों ने वहीं दिया धरना, शासन प्रशासन पर मनमानी के आरोप लगाए। शिप्रा नदी में कान नदी का प्रदूषित पानी मिलने से रोकने के लिए बनाए गए कच्चे डैम के टूटने के बाद शहर के साधु संतों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को साधु संतों ने टूटे डैम पर धरना दिया। कहा, प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी, शिप्रा मैया का अपमान नहीं सहेंगे। संतों ने अधिकारियों पर कान डायवर्जन योजना में कमीशन खाने का आरोप लगाया। श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े से जुड़े परमहंस डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज ने कहा कि शिप्रा में कान का पानी मिलने से रोकने के लिए CS 2016 से पहले हमने कान का पानी डाइवर्ट करने के लिए पिपलिया राघो से कालियादेव महल तक खुली नहर कैनल बनाने को कहा था। 17 करोड़ में 17 किलोमीटर लंबी नहर बन जाती, मगर ज्यादा कमीशन के फेर में 100 करोड़ की पाइपलाइन बिछाई जो किसी काम की नहीं है। अब अधिकारी भी कह रहे हैं कि पाइपलाइन परियोजना फेल हो गई। प्रदर्शन में देवगिरी महाराज, गुप्तगिरी महाराज, मुकुंदपुरी महाराज, स्वामी प्रणवानंद महाराज आदि शामिल हैं। यह पर्यावरण के साथ भी खिलवाड़ है। मैं कहता हूं कि कहां गया वह पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो करोड़ों करोड़ रुपए अधिकारी जिनकी नौकरी पर खर्च होता है लेते हैं। आखिर वो क्या करते हैं, क्या देख रहे हैं, ये विभाग सब क्या कर रहे हैं? हमें बहुत बड़ा घोर आश्चर्य हो रहा है कि करीब 7 महीने में 7 साल में करीब 1.5 करोड़ रुपए की मिट्टी इस बांध पर ये लोग डाल चुके हैं। और कल ये जो पानी इन्होंने छोड़ा वो करीब 156 MCFT पानी था, जिसकी कीमत करीब 150 करोड़ रुपए होती है। मैं कहना चाहूंगा कि इस 300 करोड़ की बर्बादी का जिम्मेवार कौन है, कौन अधिकारी है, किस अधिकारी की तनख्वाह से ये लोक धन का जो दुरुपयोग हुआ है इसकी पूर्ति करनी चाहिए। हमने कल कहा कि PSC का जो इंजीनियर है जिसने कट लगाया है या जिसने कट लगाने की अनुमति दी है उसको या तो तुरंत नौकरी से हटाया जाए, तुरंत उस पर FIR की जाए, क्योंकि इतनी बड़ी गलती कम से कम संत लोग सहन नहीं कर सकते और न कोई भी हिंदू बर्दाश्त कर सकता है। ये खेल खिलौने जैसी बातें इन्होंने कर रखी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मां शिप्रा के साथ कोई भी अन्याय संत समाज स्वीकार नहीं करेगा। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर करणी सेना द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों को याद किया गया। इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर अपनी छाप छोड़ने वाले महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था तथा उनकी मृत्यु घायल हो जाने के बाद 57 वर्ष की आयु में 19 जनवरी 1597 में हुई थी। करणी सेना ने उनकी पुण्यतिथि पर चामुंडा माता चौराहे स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नारे लगाए। इस बाबत नगर सचिव रक्षित सिसोदिया ने बताया, करणी सेना मूल उज्जैन टीम द्वारा आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। कुशाभाऊ ठाकरे शताब्दी वर्ष को संगठन पर्व के रूप में मनाएगी भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री भी करेंगे बूथ विस्तारक का कार्य। 20 जनवरी से 30 जनवरी प्रतिदिन 10 घंटे भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद, विधायक व अन्य पदाधिकारी बूथ विस्तार का कार्य करेंगे। इस आशय की एक प्रेस वार्ता नगर अध्यक्ष विवेक जोशी ने आयोजित कर बताया कि हम श्री कुशाभाऊ ठाकरे की मेरा बूथ सबसे मजबूत की कल्पना को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता बूथ समितियों के माध्यम से जो हम हर बूथों पर अपनी समितियों का गठन कर रहे हैं, हर पन्ने पर अपने एक एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दे रहे हैं। उसके माध्यम से ही जो जो कमियां होगी कि किसी का वोटर ID नहीं बना, कोई बच्चा 18 साल का हो गया, उस परिवार से डायरेक्ट कांटेक्ट होगा। उन्हें आग्रह करेंगे कि वोट डालना हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार है, उसका पालन करें और अपना वोटर ID बनवाएं। अगर उन्हें कोई समस्या आएगी तो संबंधित अधिकारियों से चर्चा करके उसकी सहायता की जाएगी और उसका वोटर ID वगैरह बनवाने का कार्य भी किया जाएगा।
उज्जैन जिले में कितने बूथ बनाए गए, कितने कार्यकर्ता रहेंगे, कौन कौन से मंत्री विधायक कहाँ रहेंगे? 491 मतदान केंद्र उज्जैन नगर जिले के अंतर्गत आते हैं, जिसमें एक वार्ड में, जिसे हम शक्ति केंद्र के रूप में कहते हैं, एक वार्ड को हम एक शक्ति केंद्र नाम देते हैं, में एक एक कार्यकर्ता बूथ विस्तारक के रूप में 20 तारीख से लेके अगले 10 दिनों तक उसका कार्य पूर्ण होने तक उस कार्य को करेगा। और बूथ विस्तारक के रूप में हमारे जनप्रतिनिधि माननीय पाराजी जैन साहब, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, अनिल फिरोजिया जी, चिंतामण मालवी जी, अनिल जैन कालूएड़ा जी और समस्त हमारे वरिष्ठ कार्यकर्तागण, सभी लोगों को अलग अलग वार्डों में या अलग अलग पंचायतों में कहीं न कहीं जहां उन्हें जिम्मेदारी दी गई जाना ही है। वो 10 दिन का पूरा समय एक दिन में 10 घंटे देना ही है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान भी अपने विधानसभा क्षेत्र के किसी एक वार्ड में या किसी एक पंचायत में बूथ विस्तारक के रूप में कार्य करेंगे। विद्युत मंडल द्वारा मनमाने बिल व लॉकडाउन का भी पैसा वसूले जाने के खिलाफ उपभोक्ताओं ने किया ज्योति नगर कार्यालय का घेराव। बिजली बिलों को लेकर प्रदेश भर में उपभोक्ताओं में संतोष है। बिजली उपभोक्ताओं का कहना है कि कंपनी मनमाने बिल थमा रही है। दरअसल प्रदेश भर में निःशुल्क या सस्ती बिजली के नाम पर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे बिजली कंपनियों को जबरदस्त घाटा हो रहा है। आरोप है कि इस नुकसान की प्रतिपूर्ति ईमानदार बिजली उपभोक्ताओं से बिलों में मनमानी राशि वसूल कर की जा रही है। इस बात को लेकर कांग्रेस महिला विंग की प्रदेश उपाध्यक्ष नूरी खान ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ वे बिजली कंपनी के कार्यालय पहुंची और मनमाने बिजली बिल भेजने का आरोप लगाते हुए इसका विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ज्यादातर महिला कार्यकर्ताएं शामिल थी। कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की और कार्यालय का घेराव किया। देखिए, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि कोरोना काल के बिल माफ किए जाएंगे, जनता से डबल करके वसूल किए जा रहे हैं। आज हमने आंदोलन किया है और यहाँ पर चीफ इंजीनियर एमपीवी से हमने मांग रखी है कि कोरोना काल के जो बिल है वो माफ कर दिए जाएं। और दूसरी बात है, जिस तर्ज पर कमलनाथ जी की सरकार ने 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में दी थी, उसी तर्ज पर जो राशन कार्ड धारी हैं, गरीब हैं, उनको 100 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाए। महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण व सौंदर्यीकरण के बीच छूट रहा है माता हरसिद्धि के विकास का मुद्दा। महाकाल मंदिर के विस्तार और सौंदर्यीकरण के कार्यों के बीच समीप ही स्थित शक्तिपीठ हरसिद्धि मंदिर के विकास का मुद्दा एक बार फिर प्रासंगिक हो गया है। मंदिर के बाहर और भीतर दोनों स्थानों पर कार्यों की दरकार है। करीब 2 साल पहले उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा मंदिर के विस्तारीकरण की योजना तैयार की गई थी, लेकिन अब तक यह धरातल पर नहीं आ पाई। हालात यह है कि मंदिर का प्रवेश द्वार तक चौड़ा नहीं हो पाया। इससे दर्शनार्थियों को आवागमन में परेशानी होती है। प्लान के मुताबिक करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से विस्तारीकरण के काम होने हैं। इसमें मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को चौड़ा करने के साथ साथ परिसर में बेसमेंट में वेटिंग हॉल, तल मंजिल पर बहुउद्देशीय हॉल तथा प्रथम तल पर प्रशासनिक भवन का निर्माण होना है। हरसिद्धि मंदिर के आसपास विशाल परकोटा है। करीब 200 साल पहले मराठा काल में इसका निर्माण हुआ। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।